नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का आगाज करेंगे फटाफट खबरों के साथ। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका। IRCTC घोटाले में आरोप तय। कोर्ट ने कहा लालू यादव ने मिलकर साजिश की। लालू तेजस्वी राबड़ी देवी पर आरोप तय। धारा 420 के तहत भी आरोप तय। आपराधिक साजिश के तहत भी मुकदमा। एनडीए के ऐलान के बाद महागठबंधन भी आज शाम तक सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा करेगा। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल सकते हैं लालू और तेजस्वी यादव। बिहार चुनाव को लेकर आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। चिराग पासवान को 29 सीटें मिली। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को 6 सीटें मिली। और सीट बंटवारे पर जीतन राम मांझी का बयान, कहा कि अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ रहूंगा, उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बिहार बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज आएगी। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। पीएम मोदी ने अध्यक्षता की। सीट बंटवारे पर धर्मेंद्र प्रधान का पोस्ट लिखा, एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता इसका स्वागत करते हैं। बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। आज पटना में होगी एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनडीए के उम्मीदवारों की हो सकती है घोषणा। 15 अक्टूबर से होना है एनडीए का साझा प्रचार अभियान। बिहार चुनाव पर बीजेपी की बड़ी तैयारी। चुनावी मैदान में प्रचार करेंगे बीजेपी के बड़े दिग्गज। पीएम मोदी कई सभाएं और रैलियां करेंगे। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा है कि मैं इसे 142 और 101 देख रहा हूं। बीजेपी प्लस 142 और जेडीयू 101। मनोज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार कई वर्षों से खुद को बीजेपी का बड़ा भाई बताते रहे हैं, लेकिन बड़े भाई की पूरी भूमिका बड़े सलीके से नेस्तनाबूद कर दी गई है, वो भी उन्हीं के लोगों के द्वारा। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि भारी बहुमत से सरकार भी बनाएंगे और बिहार के विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर सम्राट चौधरी बोले कि सीटों का बंटवारा हो गया है। चर्चा करके प्रत्याशियों को लेकर जल्द स्पष्टता मिल जाएगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम 5 पांडव बिहार विधानसभा चुनाव पूरी एकजुटता के साथ लड़ेंगे। आज शाम से उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने महागठबंधन पर बोला हमला। कहा कि ठगबंधन के पास ना कोई नीति है, ना कोई नेता। तेजस्वी यादव का चेहरा तक घोषित नहीं किया जा रहा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि भाजपा जेडीयू को बराबरी पर ले आई है और चुनाव के बाद जेडीयू को खत्म कर देगी। नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बिहार में महागठबंधन के सीट बंटवारे पर कहा कि 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा, सारी तैयारी हो चुकी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी हैं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। 20 करोड़ रुपए की लागत से बनी पिलवई मोहड़ी 4 लेन सड़क का उद्घाटन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की पूजा अर्चना। भूपेंद्र पटेल ने महदी जैन तीर्थ में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 29वीं किश्त जारी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे के लिए तैयारियां जोरों पर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जेईसीसी पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। दुर्गापुर कथित सामूहिक बलात्कार मामले पर ओडिशा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभना मोहंती ने कहा कि मैं दुर्गापुर में पीड़ित से मिलने जा रही हूं और उनके माता पिता से भी मिलूंगी। मामले में जांच के बारे में जानकारी लेकर ओडिशा सरकार को दूंगी। भोपाल में डीएसपी के साले की पुलिसकर्मियों ने दौड़ा कर पीटा। पैंक्रियाज के फटने से उदित की हुई थी मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया।
डीएसपी के साले को पीटने वाले पुलिसकर्मियों को जेल भेजा गया। दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को देर रात गिरफ्तार किया गया था। इंदौर में बीजेपी विधायक की बस से फिर से हादसा। बनेश्वरी ट्रेवल्स की बस ने स्कूटी सवार को कुचला, मां बेटी गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां युवती को प्रेम जाल में फंसाकर किया यौन शोषण। आरोपी ने युवती के अश्लील वीडियो बनाए। लव जिहाद के आरोपी ने फोन में मिले 40 से ज्यादा अश्लील वीडियो। युवती ने गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात का आरोप लगाया। आरोपी युवक गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 1.5 लाख का इनामी बदमाश गुरसेवक मुठभेड़ में ढेर हो गया। एक साथी गिरफ्तार हुआ। कार चालक योगेश पाल की हत्या और लूटपाट का आरोपी था बदमाश गुरसेवक। इस पर 1 लाख रुपए का था इनाम। लखनऊ पुलिस ने घोषित किया था 50,000 रुपए का इनाम। बरेली रेंज से घोषित। राजस्थान में बनेगी न्यायिक एकेडमी। एसडीएम से लेकर डीसी तक को पढ़ाएंगे कानून। परीक्षा से फेल तो प्रमोशन पर होगा संकट। जयपुर में सरकारी स्कूल में 7 साल की बच्ची से रेप। दीवार कूदकर टॉयलेट में घुसा युवक। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात। कई यात्री घायल हुए। सुरक्षा बलों ने हालात को संभाला। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पत्नी के साथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा कि अच्छा लगा दर्शन करके। सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ एफआईआर। संभल पुलिस ने 32 मुकदमे दर्ज किए। रिटर्न के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के वकील पवन कुमार ने कहा है कि हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। हम पुलिस के द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज उपलब्ध करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हाथियों का आतंक। सरगुजा इलाके में 80 से ज्यादा हाथियों की चहलकदमी। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की। ओडिशा में मछुआरों की किस्मत पलटी। जाल में फंसी 90 दुर्लभ मछलियां कोलकाता की कंपनी ने 1 करोड़ रुपए में खरीदा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के हमले में अब तक 6 लोगों की मौत। 25 लोगों से अधिक के घायल होने की खबर। ग्रामीणों में दहशत। बहराइच में डीएफओ राम सिंह यादव ने कहा कि विभाग और प्रशासन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारी टीम लगातार क्षेत्रों में गश्त कर रही है। हरियाणा के पलवल में गोदाम में लगी भीषण आग। कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। मुंबई के कुर्ला इलाके में भीषण आग। स्क्रैप के गोदाम में लगी भयंकर आग। आग में कई दुकानें जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नवी मुंबई के खारघर में भीषण आग। ट्राई सिटी सिम्फनी बिल्डिंग के 18वीं मंजिल पर लगी आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। खारघर के बिल्डिंग में फंसे 4 लोगों को निकाला गया। बिल्डिंग में आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। प्रयागराज में दरियाबाद इलाके में गोदाम में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। हैदराबाद में मौसम ने करवट ली। बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। हैदराबाद के कई हिस्सों में बारिश। ओडिशा के पुरी में बदला मौसम का मिजाज। पुरी के कई इलाकों में हुई तेज बारिश और लोगों को गर्मी से राहत मिली। तमिलनाडु के वेलसूर में बारिश के बाद बढ़ी परेशानी। वेलसूर के कुछ हिस्सों में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने।